स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ई कॉमर्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था एंड उसकी फीचर्स हमने स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाके चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारी 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड कभी भी वीडियो को स्किप मत करके देखा करो, क्योंकि टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पूरी देखा करो हमेशा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मार्केटिंग। मैनी इश्यूज ऑफ मार्केटिंग ऑफलाइन आर रिलेवेंट टू ऑनलाइन ई कॉमर्स। एग्जाम्पल कॉस्ट बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज। कि बहुत से जैसे इश्यूज जो होते हैं मार्केटिंग ऑफलाइन में और वो रिलेवेंट करते हैं ऑनलाइन जब हम ई कॉमर्स के अंदर करते हैं। जैसे हमें जब कॉस्ट बेनिफिट मिलता है एडवर्टाइजमेंट से, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो भी हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं उनसे जो हमें बेनिफिट मिलता है, वो जो है वो इसका नेचर होता है कि जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की हेल्प से बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं। और जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी हमें कॉस्ट जो बेनिफिट होता है एडवर्टाइजमेंट का वो मिलता है। और जब हम ऑनलाइन करते हैं तब भी हमें वो चीज़ मिलती है। देन कंप्यूटर साइंस। Many of the issues in the infrastructures of e-commerce, such as language, multimedia, and network, fall into the discipline of कंप्यूटर साइंस। बहुत से इश्यूज होते हैं जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। देन हमारी लैंग्वेज, जैसे हर एक इंसान को इंग्लिश समझ में नहीं आती, हर एक इंसान को हिंदी भी समझ में नहीं आती, कईयों को मतलब लैंग्वेज डिफरेंट तो होता ही है हमारे हर एक। जैसे इंडिया के अंदर बहुत से धर्म हैं, तो बहुत से धर्मों की बहुत से स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज है। कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। इंसान की अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमें लैंग्वेज कई बार क्या है समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। और हमें क्या प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कई बार हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की। देन हमारा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी। Consumer behavior is the key to the success of B2C trades, but so is the behavior of the seller. Consumer behavior जो होता है वो की होता है हमारे B2C ट्रेड के लिए, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रेड के लिए। एंड सो उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, जो सेलर का बिहेवियर है वो चीज़ डिपेंड करती है कि सेलर का बिहेवियर कैसा है। वो सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। देन नेक्स्ट हमारा फाइनेंस। द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बैंक्स आर वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द ई कॉमर्स। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, जो बैंक होते हैं, वो मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। ऑल्सो फाइनेंसिंग आर्ग्यूमेंट्स आर द पार्ट ऑफ एनी ऑनलाइन मैनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। जो हमारे फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का हिस्सा होती हैं। और जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो भी हमारे मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। देन नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक फोर्सेस एंड हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड कंट्री। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है उसका वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं। मेजर इम्पैक्ट होता है हमारे वर्ल्ड और कंट्री के ऊपर, क्योंकि जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। अगर हमारी कंट्री की अच्छी कंडीशन नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो इम्पैक्ट डालेगी। वो हमारी सेल को, हमारी चीज़ों को कम करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। द इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। दिस डिसिप्लिन्स कवर्स इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम द सिस्टम एनालिसिस ऑफ to the system integrations, not to maintain planning, implementing securities and पेमेंट सिस्टम्स अमंग द अदर्स। ये जो सिस्टम होता है ये यूजुअली हमारे क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स को डेवलप करने के लिए। and the discipline covers the issue of ranging from the system analysis and the system integrating into the maintaining, planning, implementing and securities। जो हमारी सिक्योरिटी होती है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, उनकी जो पेमेंट सिस्टम होते हैं उनके अंदर, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। द बैक ऑफिस ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर सिमिलर टू अदर ट्रांजेक्शन्स इन सम रिस्पेक्ट बट डिफरेंट इन द अदर्स। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, उनका ट्रू एंड फेयर व्यू बताना कि अभी हमारी
जो कंपनी है, हमारा जो बिज़नेस है, उसकी कंडीशन कैसी चल रही है। अकाउंट्स को ऑडिट करवाना। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है ये हमारे बैक ऑफिसेज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन के लिए, उनकी ट्रू एंड फेयर हमारे जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको बताना। देन नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट। Electronic commerce efforts need to manage properly, and because of interdisciplinary nature of e-commerce, its management and may requires new approaches and theories. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है वो उसके अंदर हमें मैनेज करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई अप्रोचेज आती रहती है, तो उन सब चीज़ों को, नई नई थ्योरीज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है हमारा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ethical issues and external importance in the e-commerce essential in the global market। जो हमारे लीगल एंड एथिकल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट के अंदर। बट नॉट लीस्ट हमारा अदर सर्वाइवल अदर डिसिप्लिन्स आर इन्वॉल्व इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स टू लेसर एक्सटेंड। एग्जाम्पल रोबोटिक एंड सेंसर सिस्टम्स, ऑपरेशंस, रिसर्च मैनेजमेंट, साइंस, स्टैटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो भी हमारे रोबोटिक सेंसर सिस्टम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, स्टैटिक्स एंड जो भी हमारे पब्लिक पॉलिसीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है कि हम जो मतलब जो जाके मार्केट के अंदर हम सामान लेके आते हैं, जो हम ऑफलाइन चीज़ों को खरीद के लेके आते हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इन ट्रेडिशनल कॉमर्स द मैन्युफैक्चरर सेल्स देयर प्रोडक्ट्स टू बी द कस्टमर्स विद फेस टू फेस इंटरफेस। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है उसके अंदर फेस टू फेस लोगों को चीज़ें बेची जाती हैं। इन टू फेस इंटरेंस बायर्स एंड सेलर मस्ट टुगेदर एंगेज इन द डायनामिक bringing and at the right price the buyers makes the payments। it involves manual processing of the business transaction। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी फेस टू फेस ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर हमें पता होता है बायर जो सेलर होते हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं। एंगेज होने के बाद वो उसका जो बायर का जो मन करेगा उस प्राइस पे वो पेमेंट करेगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करने के बाद जो हमारा प्राइस फिक्स होता है उसके ऊपर ही हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है कि हम चीज़ों को बार्गेनिंग करके खरीदते हैं, फेस टू फेस हम चीज़ों को खरीद के लेके आते हैं। इन ट्रेडिशनल कॉमर्स the seller of the product identify the customer's demands for the product, promotes products to the potential buyer, expect order delivery products, expect payments and then support after sale। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर्स को, कस्टमर्स की डिमांड चेक करता है कि कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, और उनको प्रमोट करता है कि वो बायर जो वो ले चीज़ों को उनको ऑर्डर देते हैं। देन आफ्टर जो हमारी सेल सर्विसेज होती है वो भी हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं बाय द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स लॉग्स इन द रिमोट कंप्यूटर लोकेटेड any part of the world have access to it। the customers can buy the desired product from any locations of the world। इसके अंदर क्या है, जब हम ई कॉमर्स को एक्स्टेब्लिश कर दिया तो जो कस्टमर्स हैं वो हमारे कहीं पे भी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं डिज़ायर वर्ल्ड के अंदर, कहीं भी उनका जहाँ भी मन करता है वहीं से वो ऑर्डर कर देते हैं, उस टाइप का प्रोडक्ट उनके पास पहुँच जाता है। डिफरेंस क्या होगा हमारा ई कॉमर्स मॉडल के अंदर ट्रेडिशनल और लैंड बेस्ड मॉडल के अंदर। हमारा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इन ट्रेडिशनल कॉमर्स बिजनेस हैवीली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज की जाती है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। बट इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द बिजनेस पार्टनर्स इज मेड ईजी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चैनल सच एज ईमेल। ऑल्सो इंफॉर्मेशन फ्लो फास्टर, एरर फ्री। इसके अंदर क्या बोला गया है, देखो ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है कि हम पर्सन टू पर्सन चीज़ों को शेयर करेंगे, एक इंसान दूसरे इंसान को बताएगा, दूसरे इंसान तीसरे इंसान को बताएगा। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर हम थ्रू मेल की वजह से, या फिर हम आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, कहीं पे भी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक्सचेंज करनी होती है वो हम अपनी शेयर कर सकते हैं, कोई भी एरर उसके अंदर नहीं आती है। फ्रेंड्स हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इन ट्रेडिशनल कॉमर्स। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रेडिशनल के अंदर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना, क्योंकि देखो हम ई कॉमर्स के अंदर नई नई चीज़ें आती रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक जब हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं वो हमें ऑफलाइन नहीं मिलती है, बट ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी कैन बी ईजिली एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन ई कॉमर्स। बहुत ज़्यादा
एक हमारी जो यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं हमारी ई कॉमर्स के अंदर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ बिजनेस। जो कम्युनिकेशन होती है हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, वो हमारी इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन की स्किल्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। बट इन ई कॉमर्स नो सच स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेटिंग एज दे इज लेस ह्यूमन इंटरवेंस। क्योंकि जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंस कोई भी नहीं होता है। आपको साइट्स के ऊपर चीज़ें अपलोड कर दी जाती है, आप इंफॉर्मेशन चेक कीजिए और उसके ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ ट्रेडिशनल कॉमर्स डिपेंड हैवली पर्सनल कम्युनिकेशन। जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? पर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हम उनसे पर्सनली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। बट इन ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड्स यूजर प्लेटफॉर्म वेयर ऑल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल एट अ वन प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वेबसाइट्स के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवा देते हैं और जिसको भी जो जानकारी चाहिए होती है वो अपनी ले लेता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म। नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अवेलेबल टू ट्रेड्स एज द डिपेंड्स हैवीली ऑन द पर्सनल कम्युनिकेशन। कोई भी यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होता है ट्रेडिशनल के अंदर कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ शेयर कर सकें। हम पर्सनली ही अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म टू ट्रेड्स और स्पोर्ट्स कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोबल। ई कॉमर्स जो है वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस ऑपरेशंस। ट्रेडिशनल कॉमर्स जनरेट ऑर्डर एंड इनवॉइस बाय प्रिंटिंग फ्रॉम एनी प्रोडक्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ फोन एंड फैक्स। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होती है वो जनरेट करती है वॉइस को, प्रिंट करती है चीज़ों को, एंड जो भी हमें चीज़ें होती है वो फ़ोन और फैक्स के अंदर भेजती हैं। इन द अदर वर्ड्स ई कॉमर्स गेट ईमेल वेबसाइट यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस ऑपरेशंस देयरफॉर मेक्स द वर्क फास्टर। जो ई कॉमर्स होती है उसके अंदर हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, और उसको हमें वो जो होती है वो हमारे काम को और भी आसान कर देती है और भी जल्दी करती है। Next is reduce data errors. The buyers and sellers have to exchange many information relating to the transactions, the entering and re-enterings of data, increasing the possibility of error. जब जो बायर है वो सेल करता है चीज़ों को, एक्सचेंज करता है, कई बार रिटर्न दे के चले जाते हैं हमें, तो उस टाइम पे एंट्री करते हैं, री एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पे वो हमें एरर्स क्रिएट कर सकती हैं। बट इन ई कॉमर्स द डाटा exchange between parties is done directly from the one computer to another, therefore ह्यूमन एफर्ट एरर्स इज रिड्यूस इन द हैंडलिंग डाटा। तो उस टाइम पे जो हमारे ह्यूमन जो भी एरर्स होते हैं वो उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि डायरेक्टली हम कंप्यूटर से कंप्यूटर अपनी ट्रांजेक्शन को करते हैं, डायरेक्टली चीज़ें होती हैं, कोई भी एरर नहीं आती है। ओवरहेड कोस्ट आर द मोर इन द ट्रेडिशनल कंज्यूमर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर हाउसेज एंड पेपर सेल्स पर्सनस। जो हमारे पेपर होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, उनके अंदर हमें जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होती है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ओवरहेड कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है। बट इन ई कॉमर्स लेस ओवरहेड कॉस्ट आर देयर फॉर द पेपरलेस ट्रांजेक्शन, नो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड। कोई भी हमें पेपरलेस ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये हमारा लेस ओवरहेड कॉस्ट इसके अंदर होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट हायर कॉस्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल मैन सच एज रिटेलर एंड होलसेलर। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मिडल मैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, जब जाके एक कस्टमर के पास प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। बट इन ई कॉमर्स प्रोडक्ट कॉस्ट इज लेस बिकॉज देर इज अ नो इंटरमीडिएटर्स इन द चैनल। जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो लेस होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायर एंड सेलर। हम किस तरीके से अपने बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई करते हैं? कस्टमर कैन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेलर एंड टेस्ट ट्रेस द लोकेशन। कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई करता है, देन वो अपनी उसकी लोकेशन को ट्रेस करता है। बट इन ई कॉमर्स कस्टमर फील इनसिक्योर बिकॉज दे कैन नॉट आइडेंटिफाई सेलर एंड देयर लोकेशन। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर वो कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं देते हैं कि उनका सेलर कौन है और वो कहाँ पे रहते हैं, कौन सी उनकी लोकेशन है। बट जो हमारे ट्रेडिशनल कॉमर्स होते हैं उसके अंदर हमें पता होता है कि कौन सी दुकान है और कहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो हम इजीली, हमें अगर चीज़ें रिटर्न करनी होती है तो हम जाके करके आ सकते हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ई कॉमर्स एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड
ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट है तो वह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।